नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स मीडिया चैनल पर और मैं हूं रोहित रंजन। आज हमें शेरपुर पूर्वी पंचायत क्षेत्र में जहां हमारे साथ यहाँ पर हैं रेखा राय जी, जो कि शेरपुर पूर्वी पंचायत क्षेत्र से मुखिया पद की उम्मीदवार भी हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि क्या है मुखिया के लिए क्या मतलब सोच के साथ ये जनता के बीच में खड़ी होने वाली हैं, क्या चुनाव का मुद्दा बनाने वाली हैं और जनता के लिए क्या सेवा का भाव है इनका, आज हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे इनसे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। और सबसे पहले तो प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा आपसे सीधा एक पहला प्रश्न है आपसे कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय बताती हूँ। शेरपुर ग्राम पंचायत पूर्वी मुखिया कैंडिडेट के रूप में उपस्थित हूँ और मेरा नाम रेखा राय हुआ और मेरे पति का नाम शंकर प्रसाद यादव, मेरे ससुर स्वर्गीय बाबू बरुन्नी सिंह हुए। यहाँ बहुत सा समस्याएं हैं, कार्डधारी भी है सब, तब सबके पास अभी नहीं है और राशन उसन मिलता है तो उसका पर्ची नहीं है मिलता है, ऐसी दे देता है सब। यहाँ पे पहले से जो मुखिया हैं उनके काम को आप अभी तक कैसा देखती हैं? यहाँ 8 नंबर वार्ड है, इसमें कुछ, यहाँ 8 नंबर वार्ड में कुछ नहीं हुआ है। आंगनबाड़ियाँ है सब, वहाँ भी दिखते हैं कुछ। आप इस बार के चुनाव में अपने जनता को किस प्रकार से विश्वास दिलाना चाहेंगी कि आप उनके साथ में रहेंगी, आप उनके हित के लिए काम करेंगी? मैं जनता के लिए अच्छा काम करूँगी और मेरा कहना ये है कि जनता पहले से देख रही है कि जो अभी मुखिया हैं वो क्या किया क्या नहीं किया, जनता के पूरा पता है। इसी समस्या कर देखकर मेरे सब भाइयों और बहन मैंने बोला कि आप अच्छी हैं और अच्छा कार्य करेगी, आपका स्वभाव अच्छा है, आप मुखिया कैंडिडेट में आप खड़ी हुई, आपको हम सब लोग मदद करेंगे। इसीलिए हम निर्णय लिए हैं कि हम मुखिया कैंडिडेट के रूप में हम उपस्थित हुए और जनता हमारा साथ दे और देने के लिए बोले हैं। में या अपने गांव की समस्याओं को किस रूप में देखती हैं? आप उन पे क्या काम करेंगी, कैसे काम करेंगी? ग्राम पंचायत शेरपुर में समस्या बहुत सा है, बहुत सारा समस्या है और इस समस्या के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और अच्छा कार्य करके मैं पूरे जनता को दिखाऊंगी। जनता हम पे भरोसा करता है और हम जनता को भरोसा के लिए काबिल मैं बनकर दिखाऊंगी। हमारे साथ में हैं शंकर राय जी, जो कि शेरपुर पूर्वी पंचायत क्षेत्र के उम्मीदवार रेखा राय जी के पति हैं। तो इनसे भी हम जानते हैं कि क्या इनकी नज़रिया है पंचायत चुनाव को लेकर के और गांव की समस्याओं को लेकर के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार के पंचायत चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, सबसे पहले नमस्कार। और पंचायत चुनाव को इस नज़र से देखना चाहिए, जो प्रेजेंट मुखिया है वो उस नज़र से देखे नहीं। पंचायत में पहले जो समस्या थी उसका निदान भी नहीं किया और बहुत से समस्या को खड़ा कर दिए। हमारी पंचायत में समस्या क्या खड़ा करती है कि पहले से जो समस्या थी, पानी का निकासी का समस्या था। बारिश के दिनों में पानी जम जाता है गाँव में, महिलाओं को तकलीफ होती है, खास करके तकलीफ तो सभी को होता है लेकिन महिलाओं को विशेष रूप से होती है। घूमने और पानी जम जाता है रास्ते में और उसे तैर कर जाना पड़ता है। समस्या ये खड़ा कर दी है कि इनके रीजन में, अपने रीजन में ये प्रचलन कर दिए कि घूस पैसा दोगे तो काम करेंगे और पैसा लेकर काम करते हैं किसी तरह का। और मर्यादा, गांव के किसी व्यक्ति का, महिला, पुरुष हो, बच्चे हो, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ये तो सर्वे आप करेंगे गांव में तो पता चल जाएगा।
गाँव के लोग खुद कहेंगे हम तो मान लीजिए कैंडिडेट के निवेदक हैं, हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि विरोध में अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं। ये आप सर्वे कीजिए तो गांव के लोग, पंचायत के महिला पुरुष बच्चे कहेंगे जो सबके हो ये उन्होंने 5 साल में क्या दिया, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। अभी जो आपके क्षेत्र की जो बात है, तो इसमें आप जनता से क्या जनता को क्या सूचना देना चाहेंगे कि जनता आप पे विश्वास करे कि जो पहले वाला मुखिया कर चुका है वो आपसे उम्मीद ना हो उनको? जी, मैं जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूँ कि सभी लोग पंचायत के ही लोग मुखिया का नॉमिनेशन करेंगे या उम्मीदवारी घोषित किए हुए सभी लोग अपने ही पंचायत के, सिर्फ पूर्वी के ही लोग। इसमें किसी से किसी का आचरण, व्यवहार, विचार छुपा हुआ नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं, चाहे वो वोटर हो या कैंडिडेट हो। तो वोटर लोगों को यही देखना है, जो वोट करते हैं, मत देते हैं 5 साल के लिए जिस व्यक्ति के, उनकी आचरण, उनकी छवि, उनके विचार को देखें, वो देख कर मत को मतदान करें, तो मत दें उनको। और छुपा हुआ भी नहीं किसी से। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं जितने कैंडिडेट है उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं, या उसमें सबसे बेहतर हूँ, मैं ऐसा भी नहीं करता। ये जनता तय करे कि उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे विचारवान, उनकी व्यवहार, उनका आचरण कैसा है, ये जनता तय करे। मैं नहीं कर सकता कि फलाने आदमी ऐसे हैं या वो कैंडिडेट ऐसा है, मैं नहीं किसी को कुछ कह सकता। लेकिन सच्चाई यही है कि जनता तय करे। 5 साल में जनता ने देखा, जो प्रेजेंट है उनको तो देखा ना कि उनका व्यवहार क्या है, उनकी आचरण क्या है। अभी आपकी पत्नी मुखिया पद की उम्मीदवार है, तो इस चीज के लिए एक जैसे गांव समाज का एक होता है कि औरत घर में रहे, तो इससे हट करके आप एक पहल कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को आप मुखिया पद के लिए खड़े कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी एक पहल की बात है, समाज के लिए नई सोच की बात है, खास करके गांव इलाके में। तो इस पे आपकी क्या नजरिया थी कि आपने अपने पत्नी के लिए राजी कर लिया कि इनको पत्नी को हम मुखिया चुनाव में खड़ा करवाएंगे? जी, इसके लिए हमारे गांव से, हमारे पंचायत से बड़े बुजुर्ग, महिला और नौजवान, ये तीनों लोग उसी हिसाब से हमारे यहाँ आए, रिक्वेस्ट की, इसको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो लोग आए और कहे इस बात कि शंकर जी रेखा राय जी को चुनाव में खड़ा किया जाए। इनके मिलनसार व्यवहार जो है, इनके वातावरण जो है, मतलब समाज को लेकर चलने वाली, बाकी लोगों में ये चीज़ नहीं है। ये लोगों का कहना था, मेरी नहीं। गांव के महिलाएं, कुछ बच्चे कहे कि नहीं रेखा राय जी को, क्योंकि महिला सीट है तो भाई लेडीज चाहिए। तो और ये तो सरकार की नीति है कि मतलब महिलाओं को सशक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों का एक विश्वास है रेखा राय जी पर कि ये काम करके देंगी, एक बेहतर विकल्प के रूप में, मुखिया के रूप में बन सकती हैं, अपने पंचायत के लिए काम कर सकती हैं। एकदम 100% सर। इसमें अब रह गई कि जो महिलाएं हमेशा से घर आंगन की काम को देखते हैं, उन्हें जब चुनाव में उतारते हैं या किसी सामाजिक स्तर पे उतारते हैं तो थोड़ी सी तो परेशानी आती है। लेकिन इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारे राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले तो नहीं थे। और जब शुरुआती दौर उठा के देखिएगा उनका वातावरण या उनका इंटरव्यू, वो भी थोड़ा लड़खड़ाती थी। तो धीरे धीरे से सब क्लियर होने लगता है। तो अभी आपको इस चीज के लिए एक हिम्मत के रूप में आप इनके साथ में खड़े हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता का विश्वास आप तक आए और आपके गांव में, खास करके आपके पंचायत क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ और जिन पे काम अगर हो तो आपका एक गांव बेहतर मॉडल के तौर पर उभर करके आएगा दुनिया के समाज के लिए। तो वो समस्याएं क्या है और आप अपने पत्नी के साथ में किस रूप में खड़े हैं? मैं जैसे पूरे पंचायत के लोग इनके साथ खड़े हैं, उसी तरह से मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। रेखा राय जी चुनाव जीतते हैं तो
तो ये पंचायत को जितना ज़्यादा हो सके विकसित करें, हमारी विनती भी है। और गांव के लोगों का ये ललसा भी है, जो लोग इनको आगे किए कि नहीं रेखा राय जी खराब, तो उन्हीं में से मैं भी हूँ। मैं भी मतलब एक तो घरेलू रिलेशन छोड़ दिया जाए तो मैं भी इनके लिए शेरपुर पूर्वी का जनता हूँ, और जनता होने की वजह से मैं भी इनसे कहूँगा कि रेखा राय जी आप जीत के आइए, हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ, और आप खूब अच्छा काम कीजिए, लोगों को मेल जोल बढ़ाइए और उनके विचारों को ले करके जितना आप अच्छा काम कर सकते हैं, गाँव को जितना सुंदर आप बनाएंगे, आपके नाम मतलब युगों तक रहेगा। शंकर राय जी और रेखा राय जी जो कि शेरपुर पूर्वी पंचायत क्षेत्र से एक मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, रेखा राय जी। तो आज इनसे बात करके हम लोगों ने देखा कि इनको अपने गांव के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम करने की एक लालसा है, एक साहस है कि हम कर देंगे और लोगों के लिए जो अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई है वो शायद उनको मुहैया करा पाएंगे। तमाम ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपेक्स मीडिया न्यूज़। मैं रोहित रंजन, कैमरामैन गुड्डू के साथ।